स्टैंड यानी कि ढांचा फ्रेम जिसको पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, अगर ये भी लेके आए तो इसको भी ये मॉडिफाइड करने के बाद इस तरह की चीज बना करके दे सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लदादाद रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसूने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साथ पर। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ पिंडी बाबड़ा बाज़ार में, और पिंडी की बाबड़ा बाज़ार की ये जो मार्केट है ये मोटरसाइकिल के टंकी टापे मैकेनिक और दीगर तमाम कामों के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन यहाँ पर हम एक बाइक के पास आए हैं कि जो कि पुराने मोटरसाइकिलों की मॉडिफिकेशन करता है, और जो हैवी बाइक जो की कीमत अब 4 से 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, और किसी दौर में वो 1.5 से 2 लाख रुपए में थे। लेकिन उन बाइक की मॉडिफाइड करके आप पुरानी खटारा बिल्कुल मोटरसाइकिल, जिसे कचरा मोटरसाइकिल आप कहते हैं, जिसको सिर्फ फ्रेम कहते हैं, वो अगर आप लेके आएँ तो वो यहाँ पर वो मॉडिफाइड होती हैं। आए आज हम आपको दिखाते हैं और मुलाकात भी कराते हैं इनसे कि वो क्या प्रोसीजर है, वो क्या करते हैं ऐसा कि बिल्कुल खटारा जो फ्रेम होता है मोटरसाइकिल का उसको वो एक नई शेप दे देते हैं, और फिर वो ऐसे मोटरसाइकिल बन जाते हैं जो कि हमारे लोगों के लिए अब ख्वाब बन चुके हैं। सर इसी बात है, हम लोगों के लिए इतनी महंगी बाइक रखना अफोर्ड करना मुश्किल होता है, लेकिन ये भाई उसको नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। आए चलते हैं मेरे साथ, ये है जी कि राना ऑटोस एंड सीट हाउस बाबड़ा बाजार पिंडी। बाबड़ा बाजार रावलपिंडी अगर आना हो तो आप आ रहे हो सदर वाली साइड से तो कमेटी चौक अंडरपास से गुजरेंगे, तो जैसे ही अंडरपास ख़त्म होता है तो उसके साथ आगे आप थोड़ा सा आगे आएँ तो आपको राइट साइड पर फ्रेस्को स्वीट नज़र आएगी, और इस फ्रेस्को स्वीट के वाले थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पर आपको बाहर काफ़ी सारे मोटरसाइकिल वगैरह पड़े हुए नज़र आएंगे। उनसे ये रास्ता अंदर जाता है, और अंदर जाकर पहली दाईं गली में अंदर ये राना ऑटोज़ और सीट्स हाउस से कहते हैं ये दुकान है, और इसमें राना साहब अभी तशरीफ़ ले आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आप क्या कुछ करते हैं, क्या काम है आपका, सारी डिटेल आपके साथ अभी हम शेयर करते हैं। जी दोस्तों, ये है यामा विरागो 600 सीसी, और ये जो बाइक के जो शौकीन होते हैं उनका ख्वाब होता है। और आज हम पिंडी में इधर मौजूद हैं, तो ये मोटरसाइकिल भी मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मैं भी ले लूं, लेकिन ये कैसे बनता है और कितने तक का होता है इसके बारे में आखिर हम पहुंच गए हैं बाबड़ा बाजार रावलपिंडी के अंदर। और राना मोहम्मद अवैस साहब की एक वीडियो मैंने देखी थी, उसके बाद ढूंढते ढूंढते मैं खुद पिंडी वाल हूँ, पिंडी का रहने वाला हूँ, और फिर हम आज आखिरकार यहाँ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर आने का मकसद में आपके थंबनेल में भी आप देख चुके होंगे कि सिर्फ मोटरसाइकिल का फ्रेम लेके आए, पुरानी खटारा मोटरसाइकिल लेके आए, और हम आपको ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन किस्म की ये लश पश की हुई मोटरसाइकिलें तैयार करके देंगे। हमसे मुराद मैं नहीं, मेरे भाई राना साहब है। अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब नाश्ता किया है आपने? तगड़े जो होके बोले है, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही गल, ठीक है ना। तो बिल्कुल जी हम बात करेंगे राना साहब मुझे बताएं क्या सिलसिला है, इसके बारे में कोई डिटेल बताना पसंद फरमाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, असल में इस तरह की जो बाइक्स हैं ना, सारी बड़ी बाइक्स, हमारी पाकिस्तानी आवाम को शौक बहुत है कि इस तरह की बाइक्स जो है ना हम ख़रीदें, यूज़ करें या चलाएं, लेकिन इधर लॉन्च नहीं होती इस तरह की बाइक ना, बनती नहीं है। इंडिया में बनती है, यहाँ बाकी ममालिक में बनती है, लेकिन अगर इधर कोई बाइक आती भी है तो वो महंगी बड़ी है। अच्छा, मतलब लोगों की पहुंच से बाहर है, काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो फिर उसमें ये हल ये है कि लोगों के पास जो ऑलरेडी पुरानी बाइक्स चल रही होती हैं, 70 है, खा 125 है, खा कोई भी पुरानी बाइक है जिनके पार्ट्स भी नहीं मिलते, काफ़ी पुरानी हालत की हैं, वो फिर ये है कि उनको हम थोड़ा नई लुक दे देते हैं। कोई जो बाहर की मोटरसाइकिलें हैं, रॉयल इनफील्ड हो गया, कैफे रेसर, उस तरह की उनको शेप बना देते हैं काफ़ी। जी राना साहब, आप बताएं कि ये जो मोटरसाइकिलें हैं, जो मैं पूछता था कि आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल आती हैं और कौन कौन सी आप तैयार करते हैं? हमारे पास तकरीबन सारी मोटरसाइकिलें आती हैं जी। ठीक है, 70, 125, 150, 250, 200, 500 तक भी हमने तैयार की हैं, 750 भी हमने तैयार की है, 600 खड़ा हुआ है ये वाला जो है सही है। तो कस्टमर अपनी मर्जी से कोई लुक लेके आता है, कोई पिक्चर लेके आता है कि यार ये चीज़ बनानी है। कुछ कस्टमर ज़्यादातर हमारी अपनी ही बाइक्स की वीडियो उसमें से लेके आता है कि यार ये चीज़ बनानी है, फिर उस हिसाब से वो बनाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आ जाती बजट की बात, किसी कस्टमर का बजट कम है, किसी का ज़्यादा है, फिर बजट के हिसाब से भी बाइक बनाना होता है, क्योंकि जी हमने 20,000 वाले को भी नहीं वापस भेजना,
15 वाले को भी नहीं भेजना, 50 वाले को भी नहीं भेजना। जिसका जितना बजट है ना उस हिसाब से हम काम करते हैं। ये तो अच्छी बात होगी कि आपके पास जो है ना ये बीच में सेटिंग मौजूद है कि आप हर बजट में चीज़ तैयार करके देते हैं। लेकिन अगर बजट कम या ज़्यादा होने से क्या चीज़ की क्वालिटी में भी ऊपर नीचे फ़र्क होता है या उसकी शेप फिर उसमें फ़र्क डालते हैं, क्या करते हैं? शेप में फ़र्क होता है। ठीक है। क्वालिटी तो ये होती है ना कि पेंट की क्वालिटी लोकल कर दें, हल्की कर दें, या कुछ चीज़ें जो लगानी है उनकी प्रॉपर फिटिंग सही ना हो, इस तरह का काम नहीं होता। ठीक है। ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक हेडलाइट जो है वो इम्पोर्टेड है, वो 6000 की है, और एक हेडलाइट जो प्लास्टिक बॉडी में वो 600 की है। ठीक है। ये फर्क आता है। ये फर्क आता है। ये फर्क ताकि फर्क भी लोगों को पता लगे ना काम की कि अगर हम क्वालिटी में। बजट एक मोटरसाइकिल हम 2 लाख की तैयार करा रहे हैं और एक मोटरसाइकिल वही हम 70-80 हजार की तैयार करा रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या आएगा ये लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए। फर्क तो है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मेरा तो टूरिज्म का चैनल है और मेरे साथ जो लोग वाबस्ता है ज्यादातर टूरिस्ट हैं, बाइकर हैं, सारे मौजूद हैं। अगर उनकी कोई मोटरसाइकिल है और वो बेचारे इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का हैवी बाइक टाइप चीज नहीं है जो कि टूरिज्म के लिए इस्तेमाल हो सके, तो क्या आप वो भी तैयार करेंगे? मेरे पास माशाल्लाह 70 सीसी भी आते हैं जो 70 पे टूर करते हैं। ठीक है। 150 का कस्टमर है मेरे पास 85% है, सुजुकी 150 का। ठीक है। हम लोग बेसिकली सीट पे बड़ा काम करते हैं। ठीक है। हमारे पास जो हम सीट्स बना रहे हैं ना पूरे पिंडी इस्लामाबाद में और कोई नहीं बनाता, हम बनाते हैं सोफा सीट, हम उसको बोलते हैं। ठीक है। सोफा 70 की भी सोफा सीट बनाते हैं, 125 की भी, 150 की भी। बेसिकली सोफा सीट कहने का मकसद यही है कि वो कंफर्टेबल होती है लॉन्ग टूरिंग के लिए। ठीक है। वो भी हम बनाते हैं, यानी कि टूरिंग पर्सन भी बहुत सारे मेरे पास आते हैं। अब टूरिंग में उनको फॉग लाइट्स चाहिए होती हैं, उनको चार्जर चाहिए होता है, मोबाइल चार्जर, उनको मुठियाँ कंफर्टेबल, सीट कंफर्टेबल, ये सारी चीजें मेरे पास माशाल्लाह मौजूद हैं। ये सारी सारा लेकिन ये इस तरह का अगर आप बिल्कुल खाली स्टैंड यानी कि ढांचा फ्रेम जिसको पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, अगर ये भी लेके आए तो इसको भी ये मॉडिफाइड करने के बाद फिर आपको इस तरह की या इस तरह की चीज बना कर ये दे सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको राना साहब से बातचीत करना जरूरी होगी कि वो किस किस्म का फ्रेम चाहते हैं, उस किस्म का फ्रेम और पुरानी मोटर बाइक इनको लाकर देखिए। ये 70 का पुराना फ्रेम किसी भाई ने इनको दिया है और अब इन्होंने ये तैयार करना है, इसको क्या शेप तैयार करेंगे ये तो उनसे पूछ के राना साहब मुझे आपके बताएं कि एक मोटर बाइक की मॉडिफिकेशन कितने अरसे में करते हैं, पूरे पैसे मिल जाए तो? क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा, आपने कहा जो जो सानू बजट मिलता है तो असि लगे रहते हैं, लेकिन अगर एक बंदा सारे पैसे आपको दे दे तब आप कितने दिनों में या महीनों में, वो क्या सीन है, कितने अरसे में तैयार करके दे देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर जी काम पे डिपेंड करता है कि एक बाइक का कितना काम है, कम है ज्यादा है। अगर एक पूरी बाइक तैयार करनी हो तो मैक्सिमम 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि पैसे इकट्ठे मिले। कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं जी हमें अभी नहीं चाहिए, महीने 1.5 महीने में, तब तक हमारा बजट भी बन जाएगा। उनका काम फिर उस हिसाब से होता है। जो फुल पेमेंट वाले कस्टमर होते हैं या हाफ एडवांस, या उनके मैक्सिमम जो है 70, 15, 150 15 दिन में तैयार हो जाए। 15 दिन में तैयार हो जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कम से कम आप एक मोटर बाइक को इस शेप में कितने की, इस शेप में कितने की और इस शेप में कितने की तैयार करके देंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये तीनों शेप जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं इनकी क्या क्या कीमत होगी? ये तो खैर सुजुकी GS 150 है सर। अच्छा। ये तो मतलब अपनी स्टॉक हालत में है, इसको हमने मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन हमने इसको थोड़ा बहुत जो रफ कंडीशन हो जाती है उसको हमने सेट किया, डिजाइन किया है, सीटें सेट की हैं, अभी कर भी रहे हैं इसका ना। तो इसका तो खैर कोई खास बजट नहीं है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी लग जाता है। ठीक है। और एक आम अगर पुरानी बाइक लेके आए आप, जैसे आम होंडा 125 है, उसको ये शेप देने के लिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इसको ये तो बेसिकली फील्ड ही अलग है ना, बाइक ही अलग है। ये यामा विरागो 600 सीसी है। ये ओरिजिनल भी यही था? ये ओरिजिनल भी यही था, लेकिन शक्ल सूरत ये नहीं थी बेसिकली ना। इंजन यही था इसका, सलेंसर इसके अपने थे, तो इसको हमने रिस्टोर भी किया है। ठीक है। उसके बाद इसका फ्रंट पूरा चेंज किया गया है, हेडलाइट, मीटर, इशारे, सब चीजें चेंज है, सीट चेंज है, इसकी टैंक हमने थोड़ा चेंज लगाया है, इस पे बैक लाइट, ये सारी इस तरह की भी मॉडिफिकेशन जो है ना वो हम करते हैं। इसका खर्चा जो है ना, जाहिर बात है 600 सीसी बाइक है तो इसका खर्चा भी फिर 600 सीसी वाला होगा। कोई पूरी गड्डी तैयार करनी, पूरी गड्डी तैयार करनी एंदे ते फिर ये होता है कि काम दे हिसाब नाल करीदा है। अंदाजन तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख। इस कंडीशन में अगर आपको ओरिजिनल लेना हो, नया लेना हो, तो वो कितने का मिलता है? ये तो नए आते ही नहीं है जी, पहली बात। अगर ये कंडीशन कुछ लोगों ने मंगाए थे, अब ये जिस कंडीशन में खड़ा है ये तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का पाएगा। अभी जो आप तैयार कर चुके हैं? हाँ, ये 7 से 8 लाख रुपए। और अगर ये पुराना कितने तक का मिल जाता है? पुराना भी ये तकरीबन 4, 3.5, 4 तक मिलता है। अच्छा, 3, 4.5 तक मिलता है। चलो जी, ये सारी बातें अवैध साहब ने खोल खाल के बयान कर दी हैं। हम आपको जो इनकी स्पेशलिस्टी है, एक तो वो ये
पूरी पिंडी इस्लामाबाद में, क्या इस पूरे इलाके में कहीं भी अगर आपने सीट का काम करना हो तो इनके पास आएँ, और बड़ा ही यूनिक किस्म का ये सीटों का काम भी करते हैं। अगर आप किसी भी इलाके से तल्लक रखते हैं तो आप इनको अपनी मोटरसाइकिल कार्गो कर सकते हैं, और मोटरसाइकिल तैयार होकर वापस कार्गो आपको मिल जाएगी। जदीद दौर है, पैसे ऑनलाइन आपने भेजने हैं, और पैसे भेज के चीज़ अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आपको मिल सकती है। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आप खुद आएँ, यहाँ बैठे मोटरसाइकिल तैयार कराएं, किक मारें और मोटरसाइकिल पे बैठ कर अपने अपने वतन रवाना हो जाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। आपके सवालात की रोशनी में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इनके साथ आके, ताकि जितने आपने सवाल किए हैं उस पर मुश्तमिल फिर मैं इनसे सवाल करूंगा। वो 1 महीने में भी कर सकता हूँ, 1.5 महीने में भी कर सकता हूँ। जितना जल्दी आप रिस्पांस देंगे, जितने जल्दी आपके सवालात होंगे, इकट्ठे होंगे, मैं मेरे नज़दीक ही है 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। राना साहब और मेरा साथ कायम दायम रहेगा। जो ये नया नया मोटरसाइकिल तैयार करेंगे वो भी हम आपके सामने रखते जाएंगे। तो अभी मैं ज़्यादा लूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका आमिया नासिर हो। कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।